आप सभी भक्तों को मेरी ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप भक्तों के द्वारा मेरे पास में जो भी निरंतर प्रश्न आते हैं, मैं उनका उत्तर समय समय पर आपको देता हूँ। इससे पहले भी हमारी वीडियो में कई प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया है, तो आप वहाँ जाकर के हमारे उन सब प्रश्नों के उत्तर को सुन सकते हैं। मेरे पास में एक प्रश्न ये आया है कि सीता जी अशोक वाटिका में भूखी कैसे रहीं? तो पहली बात तो इसमें प्रश्न में लिखा कि कई सालों तक भूखी रहीं, तो ये प्रश्न गलत हुआ, क्योंकि सीता जी रावण के यहाँ 2 से ढाई महीने के लगभग रही थी, ढाई 3 महीने। तो दूसरी बात यह है कि सीता जी कोई साधारण नारी नहीं है, वो भगवान की शक्ति है, माँ जगदम्बा है, वो दुर्गा है, वो सीता के रूप में आई हैं। तो ये सब उनके विषय में चलो आपके मन में प्रश्न आते हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं ना, तो अपनी तरह देवताओं को तोलते हैं। लेकिन जब देवता मनुष्य बन करके आते हैं तो लेकिन शक्ति तो उनमें वही रहती है ना। तो उसका प्रश्न ये हुआ कि सीता जी, वैसे तो वहाँ पर सब व्यवस्थाएं थी अशोक वाटिका में, सीता जी का पूरा ध्यान रखा जाता था। फिर भी यदि भूखी रहीं, आपके मन में ये प्रश्न है, तो उसका उत्तर ये है कि सीता जी कोई संसार की साधारण नारी नहीं थी। दूसरी बात यह कि प्रेम में भूखा रहा जा सकता है, प्रेम में एक शक्ति होती है। तो राम जी से वो प्रेम बहुत करते थे, इसलिए भी वह भूख सहन कर ली उन्होंने। और तीसरी बात यह है कि विज्ञान भी इस बात को कहता है कि 90 दिनों तक आदमी बिना भोजन के जीवित रह सकता है। ठीक है ना? तो मैंने आपको 3 प्रकार से उत्तर दिए हैं, आपकी समझ में जो भी आए। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है, क्योंकि 90 दिनों तक मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है विज्ञान कहता है। और यदि हम जैनियों के तीर्थंकर महावीर स्वामी की जीवनी पढ़ेंगे, तो महावीर स्वामी ने 12 वर्षों में केवल 365 दिन भोजन किया था। तो ये शक्ति मनुष्यों में है, लेकिन मनुष्य उस शक्ति को जागृत नहीं कर पाते, क्योंकि विज्ञान कहता है जब हम भूखे रहते हैं तो हमारे जो शरीर में जो जीवाणु है ना, वो हमारे शरीर को ही खाने लगते हैं। इसलिए आदमी उस समय दुबला पतला हो जाता है, लेकिन वो जीवित रहता है। तो आपको जैसे भी इस प्रश्न का उत्तर जैसे समझ में आए, उसको समझ में उतारिए। तो सीता जी जगदम्बा माँ भवानी दुर्गा का स्वरूप हैं, लक्ष्मी का स्वरूप हैं, और वो लीला के लिए अवतार लेकर के आए हैं। तो इस तरह से आपके मन में प्रश्न आते हैं, तो ठीक है। तो आपके प्रश्न का मैंने अपनी समझ से जो मैंने समझा उत्तर दिया। आदमी प्रयास करके या बहुत प्रयास करके सुख के साधन तो जुटा सकता है, और बहुत हद तक वो सुखी भी रह सकता है, हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आदमी दुख को मिटा दे, क्योंकि जो दुख है वो जीवन का एक अहम अंग है। उसे किसी भी प्रकार से उसको जीवन से हटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए सुख पाने की इच्छा में जो सुख पाने का जो प्रयास करते हैं, ठीक है, आप सुखी रहें, सुख पाएं, लेकिन इस बात को मन से निकाल देना कि आप कभी दुखों को जीवन से हटा सकते हैं। क्योंकि दुख भी, मैंने कहा ना कि भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन ही दुख है। तो जीवन है तो दुख हमेशा रहेगा। तो जैसे हम सुख के लिए प्रिपेयर रहते हैं, तैयार रहते हैं, ऐसे सुख दुख के लिए भी हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। मनुष्य को जीवन में सबसे ज़्यादा जो आकांक्षा और अभिलाषा होती है, वो शांति की होती है। शांति हमारे जीवन का एक ऐसा तथ्य है या ऐसा विषय है जिसे हम पाना तो चाहते हैं, लेकिन शांति को पाया कैसे जाता है इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। उसमें एक अहम बात यह है कि मन और चित्त की जो दौड़ है वही आदमी को अशांत करती है। इसलिए यदि कोई भी शांत होना चाहता है या शांति लेना चाहता है या शांति को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे पहला प्रयास करना पड़ेगा यह कि वह मन और चित्त की दौड़ को पहले बंद करे। तो शांति पाने का पहला उपाय है कि मन और चित्त को दौड़ने से रोकना। और दूसरा जो उपाय है,
वो है भगवान का भजन। भगवान का भजन करने से शांति मिलती है, ये बात जो है बड़ी अहम बात है। लेकिन भजन भी जब तक चित्त और मन की दौड़ खत्म नहीं होती है, तब तक आदमी भजन भी नहीं कर सकता है। इसीलिए मैंने शांति के आपको दो सूत्र बताए। पहला तो यह है कि मन और चित्त की दौड़ को रोकना, और दूसरा यह है कि आप थोड़ा भजन करना सीखेंगे, भजन करेंगे ना, तो भजन करने से भी आपको शांति मिलती है। इसी क्रम में तीसरा प्रश्न और है मेरे पास में, किसी भक्त के द्वारा भेजा हुआ। वह कहते हैं कि राम जी को श्री राम क्यों कहते हैं? देखो, जो श्री है ना, ये क्या है? ये भगवान की शक्ति है। केवल राम जी को ही श्री राम कहते ऐसा नहीं है, हमारे कृष्ण को भी श्री कृष्ण कहा जाता है, ठीक है ना। श्री नारायण को श्रीमन नारायण कहा जाता है। तो श्री क्या है? ये भगवान की शक्ति स्वरूपा है, और भगवान के नाम से पहले श्री लगाना ये श्री का सम्मान है। इसीलिए मनुष्यों में भी ये परंपरा है कि मनुष्य भी प्राय जब कोई अपना नाम लिखते हैं या कोई किसी का नाम लिखता है, उसमें श्री का प्रयोग पहले किया जाता है। तो श्री राम को स्पेशल भगवान को अलग से कहा नहीं जाता है। श्री तो भगवान की शक्ति है, जैसे श्री राम की शक्ति सीता है, ऐसे ही श्री कृष्ण की शक्ति जो है राधा रानी है। तो श्री का लगाने का मतलब ये होता है कि जो श्री है वो क्या है? वो ये भगवान की शक्ति है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।